नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप सभी के लिए एक शानदार सेशन लेके। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी की। हो सकता है आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हो या होने वाले हो, या कुछ स्कूल ऐसे भी है जहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को, प्री बोर्ड को और फाइनल एग्जामिनेशन को। कुछ ऐसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार रिपीट होते हैं। आप चाहे अपना फाइनल एग्जामिनेशन ले लो, चाहे आप लोग हाफ ईयरली ले लो, और ये स्पेशली जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनकी जो परसेंटेज है वो बायोलॉजी में ज्यादा होती है, और ले दे के 10 क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं जिनको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो कौन से वो 10 क्वेश्चन, क्या क्या डिफरेंसेस आपको लिख के आने हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये तमाम बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी की बात करें और बायोलॉजी के अंदर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया 10 क्वेश्चन बनेंगे। अब 10 क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां से 100% श्योर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना, आपका बेसिकली टॉपिक है वो हार्मोन से रिलेटेड। अब आप लोगों ने 2 हार्मोन पढ़े होंगे, एक आपका प्लांट हार्मोन हो गया और एक आपका एनिमल हार्मोन हो गया। यहाँ पे तो हम क्वेश्चन केवल इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। डिफरेंस बेस्ड आया तो यही आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपसे न छूटे, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में था। अब बात करते हैं किस तरीके से आप लोग प्लांट हार्मोन को और एनिमल हार्मोन को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है 3 डिफरेंस। बेसिकली ये जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये 2 नंबर के लिए आता है, और अगर आप 3 डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन कर देते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए ध्यान से एग्जैक्टली बात करते हैं। यहाँ पे प्लांट हार्मोन का है, यहाँ पे आपका एनिमल हार्मोन का आपको रो दिखे। यहाँ पे बात ये है कि जो आपका प्लांट हार्मोन है वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका जो प्लांट हार्मोन है वो किससे मिलके बना होता है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। वहीं पे आपका जो एनिमल हार्मोन है वो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। मतलब एक बात क्लियर होगी, प्लांट हार्मोन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है, और आपका एनिमल हार्मोन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। उसके बाद आप लोग देखिए, प्लांट हार्मोन के अंदर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम एंड जाइलम, ये 2 टिश्यूज होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आप लोग प्लांट हार्मोन को क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो। मान लो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, तो आपका ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, या तो जाइलम के थ्रू होगा या फ्लोएम के थ्रू होगा। लेकिन जो एनिमल हार्मोन है उनको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस ये है, प्लांट हार्मोन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है प्लांट्स में। लेकिन अगर आप लोग एनिमल हार्मोन में देखोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन एनिमल हार्मोन्स को बनाने के लिए। तो ये तो 3 वो बुनियादी डिफरेंस है जिनको आप लोग करते हो, तो यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट बनता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइप, वहीं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था एरोबिक और अनएरोबिक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से देख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। हम सबने पढ़ा था कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिस रेस्पिरेशन के दरमियान, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, और जहां पे एब्सेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो मेन रिजल्ट होता है, एज ए प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर मिलता है, यानी कि एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अनएरोबिक में आपका इथेनॉल आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में इथेनॉल C2H5OH जिसका फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द टर्म्स ऑफ एटीपी, हम लोगों ने पढ़ा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट एंड फाइनल एरोबिक रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है,
लेकिन आपका अनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये अगर आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बच्चों आपको ये डिफरेंस लिख के आने हैं। 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है और ये इनफ है, मोर देन इनफ पॉइंट है और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आपको डिफरेंस करना है बिटवीन द एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो अदर क्वेश्चन भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्रॉपर तरीके से बनाना। चलिए अब समझते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या होता है। देखो यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेड्स है, एक इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनको क्या बोलते हो? इनहेरिटेड ट्रेड्स। और आपका जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है, जैसे कोई स्किल मैंने सीख लिया, जैसे मैंने स्विमिंग सीख लिया, तो ये मेरा आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स हो गया। तो सबसे पहली बात है, एक्वायर्ड ट्रेड्स कभी भी जर्म सेल को चेंज नहीं करते, लेकिन इनहेरिटेड जो आपकी ट्रेड्स है वहां पे क्या चेंज होता है? चेंज इन द जर्म सेल। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि आपके एक्वायर्ड ट्रेड जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन आपके इनहेरिटेड ट्रेड जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। थर्ड डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन, विकास नहीं होता है। अगर आप लोगों का कोई विकास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। आपके जो आपके जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है वहां पे विकास देखने को मिलता है। एक्वायर्ड ट्रेड्स में एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, मान लो किसी की टांगे चली गई है किसी एक्सीडेंट में, तो वो क्या होगा? बेसिकली एक्वायर्ड ट्रेड्स हो गए। आप लोगों ने टाइपिंग सीखा या आप लोगों ने स्विमिंग सीखा, ये कौन से ट्रेड्स हैं? ये एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स में मान लो किसी की लिम्स में डिफॉर्म्ड हो गया बर्थ ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि 2 तरीके के आपके ट्रेड्स हो गए, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक इनहेरिटेड ट्रेड। डिफरेंस के अलावा ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को मेक श्योर करके बना लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वहां पे आपको ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक के बीच में डिफरेंस बताना है। आप लोगों का पहला ही चैप्टर है जहां पे आप लोगों को ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है। वेल देख लेते हैं एक बार ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे क्या होता है? फूड इज मेड फ्रॉम, ध्यान से समझिए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ पे किससे बनाया जाता है? फूड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपने फूड को ऑब्टेन करते, बनाते नहीं है। क्योंकि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहाँ पे फूड प्रिपेयर नहीं किया जाता, जो डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रोपिक में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, ये मतलब जो भी ग्रीन बैक्टीरिया और प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करूं, ऑटोट्रोपिक में क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत होती है, यहाँ पे कोई क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है। ये केवल ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया में होता है, ये एनिमल्स में और जितने भी आपके इंसेक्टिसाइड प्लांट्स वगैरह है, प्लांट्स में नहीं, आपके बेसिकली एनिमल्स में ये आपका क्या देखने को मिलता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जितने भी ग्रीन बैक्टीरिया और प्लांट है वो तो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको भी इसको भी मेक श्योर करके बना लेना है। आगे जाइलम और फ्लोएम के ऊपर है, 2 टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। आपको पता होना चाहिए जाइलम के क्या क्या डिफरेंसेज है और फ्लोएम के क्या क्या डिफरेंसेज है। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल के ट्रांसफर में नीचे जड़ों से और ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन अगर आपका फूड ट्रांसफर हो रहा है ना तो उसमें फ्लोएम हेल्प करेगा। ये ऊपर से, इसकी मूवमेंट दोनों होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन जाइलम की जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा डिफरेंस क्या है? ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम रिक्वायर्ड फिजिकल फोर्सेज जस्ट लाइक ए ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पे फिजिकल फोर्स की जरूरत होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको केवल एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी किस टर्म में होती है? एटीपी रिलीज होती है, बेसिकली एनर्जी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी किस टर्म में होती है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कुछ बुनियादी सा डिफरेंस है जिसको माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना, प्रॉपर तरीके से समझ के चलना है, अंडरस्टैंड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आपका जो किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन, और दूसरा क्या पूछा हुआ, किसके बीच में पूछा हुआ है? हाँ, आपके लंग्स के अंदर एल्वियोली। इन दोनों के बीच में आपका ये क्वेश्चन आता है। वैसे दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको मेक श्योर करके बना लेने हैं। एल्वियोली और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपका किडनी के अंदर मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, आपका एल्वियोली मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स के अंदर। एल्वियोली की जो वॉल है वो थिन होती है आपकी, जो लेकिन आपकी नेफ्रॉन की वॉल कैसी होती है? थिन होती है। सॉरी, नेफ्रॉन की थिन होती है, एल्वियोली की थिक होती है। यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मेरे को, यहाँ पे एल्वियोली की थिन होती है, यहाँ पे कैसी आएगी?
ठीक आएगी। एज सरफेस एरिया, यहाँ पे भी लार्ज सरफेस एरिया, यहाँ पे भी लार्ज सरफेस एरिया, यहाँ पे भी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, यहाँ पे भी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। आगे देखिए, इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड और इट रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आप लोग आई होप कि आप बना सकते हो। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कंपेयर करना नर्वस और हार्मोनल जो आपका कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे आप लोग कंपेयर कर सकते हो। देखो, नर्वस सिस्टम में नर्वस सेल होती हैं, हार्मोनल सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हेल्प करती है। आगे, नर्वस मैकेनिज्म में द सिग्नल ट्रेवल क्विकली एंड रिस्पॉन्स इज क्विकली, मतलब पूरा काम बहुत जल्दी होता है, यहाँ पे थोड़ा डिले होता है, टाइम लगता है। आगे बात कर, सिग्नल ट्रेवल अलोंग द न्यूरॉन्स, किसके से अलोंग ट्रेवल करते हैं, न्यूरॉन्स के। यहाँ पे सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड, ये अगला डिफरेंस है। आगे देखोगे, द इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इफेक्ट आर प्रोलॉन्ग्ड, मतलब थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। एंड सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे जो केमिकल्स की फॉर्म में सिग्नल, यानी कि यहाँ पे केमिकल फॉर्म में सिग्नल जाते हैं, यहाँ पे किस में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जाते हैं। मेजरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक माइनर स्टेज पे आके वहां पे वो केमिकल में भी कन्वर्ट होते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं, इंपल्स जिसको बोलते हैं, वो एक खैर अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस करना है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगला, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके बीच में डिफरेंस कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, सेक्स ऑर्गन का यूज किया जाता है। एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक फास्ट है, एक स्लो है, आप लोग देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डिफरेंस बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं में से आएगा, तो मेक श्योर करके इनको बना लीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के नहीं 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग देख लीजिए। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और रीजनरेशन आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जनरली। और ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा क्या क्या क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन और इन्वोलेंट्री एक्शन, इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। मेक श्योर करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी टू लर्न मैंने सारे पॉइंट्स बनाए हुए ताकि जिनको आप लोग केवल पढ़ के और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप लोग बना के और आपका ये वाला सेगमेंट कंप्लीट कर सकते हो, जहां पे आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है आपका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरे ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।